अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इंग्लैंड और श्रीलंका टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि कल ही तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन ख़त्म हुआ और श्रीलंका अच्छी जा रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी 114 की ट्रेल बची है। 114 रन अभी श्रीलंका को और करने हैं, उसके बाद श्रीलंका लीड लेगी। लेकिन फिलहाल के लिए 45 ओवर में 211 रन बनाना टेस्ट क्रिकेट में अच्छी क्रिकेट के लिए फिलहाल श्रीलंका ने। लेकिन ये भी है कि 5 विकेट गंवाए हैं श्रीलंका ने। ये श्रीलंका को देखना पड़ेगा, ये मैनेज करना पड़ेगा। अभी तो दोनों सेट बैटर्स खड़े हैं मेरा ख्याल से, कौशल मेंडिस और धनंजय डिसिल्वा, दोनों 50 बना चुके हैं। दोनों आराम से खेल रहे हैं, इंग्लैंड के बॉलर्स को इजीली खेल रहे हैं। हालांकि उनकी ग्राउंड है, मतलब इंग्लैंड को होम एडवांटेज है, उनकी ग्राउंड है, लेकिन ये दोनों सेट खड़े हैं। हो सकता है श्रीलंका लीड ले ले। 5 विकेट बची है, 1-2 विकेट शायद अगर अर्ली स्टार्ट में आ जाए तो फिर श्रीलंका फंस सकती है। लेकिन अगर ना आए और ये दोनों ऐसे ही खड़े रहे, दोनों सेंचुरी मार दे, अगर एक 90 रन करे और दूसरा सेंचुरी मार दे फिर भी सही है। मतलब किसी तरह ये ट्रेल खत्म कर दे और अपनी लीड लाए। जब अपनी लीड लाएंगे, मतलब 50-60 या फिर 100 की लीड लाएंगे, तो जब वो ट्रेल करेंगे आपकी लीड, चाहे 100 की हो या 60 की हो, वो आगे की बात है। उनमें अगर आप इंग्लैंड के 1-2 या फिर 3 आउट कर लेते हैं ना, तो फिर मैच भैया आपका पक्का हो गया। क्योंकि जब किसी टीम की 2 या 3 विकेट गिर जाती है ना ट्रेल खत्म करने में, तो फिर वो 7 विकेट से कितना टारगेट दे सकती है अगली टीम को। उनकी अपनी ग्राउंड है, ये मैं मानता हूँ, होम एडवांटेज है उन्हें। लेकिन श्रीलंका भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। वो मैं देख रहा था 4.5 की रन रेट से टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी श्रीलंका। तो 45 ओवर में 211 तो बना दिए उन्होंने, 5 विकेट अभी बचे हैं। तो 7 विकेट से कोई टीम अगली टीम को कितना टारगेट दे सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल से अगर होम एडवांटेज भी हो, तो अगर श्रीलंका अच्छी बॉलिंग करे, टाइट रखे इंग्लैंड के बैटर्स को, तो 200-220 बना सकती है मेरा ख्याल से। 200-220-225 का टारगेट होगा अगर श्रीलंका ये ट्रेल खत्म करे और अपनी लीड लाए 60 या 100 रन की, और उनमें फिर इंग्लैंड के 2 या 3 बैटर्स आउट करे। अगर ऐसा हुआ तो फिर भैया इंग्लैंड फंस सकती है। इंग्लैंड फंस सकती है क्या? इंग्लैंड तो फिर गई अगर ऐसा हुआ तो हो गई श्रीलंका की बात। अब आते हैं इंग्लैंड पे, क्योंकि इंग्लैंड पे बात करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लैंड ने मिक्स क्रिकेट खेली है, ना इतनी अच्छी ना इतनी बुरी। क्योंकि जब आपकी टीम 325 रन करती है ना, तब आप सोचते हैं कि शायद सारे प्लेयर्स ने रन किया, मतलब 50-50 या 40-40 की पार्टनरशिप लगी है और 325 रन तक पहुंच गए किसी तरीके से। नहीं, यहाँ पर ऐसा सीन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर बेन डकेट, जो कि मतलब पिछली बार जब पाकिस्तान आए थे तो हर तीसरी बॉल पे स्वीप मारते थे, उन्होंने 79 बॉल्स पर मेरे ख्याल से 86 बनाए, 2 छक्कों और 9 चौकों के साथ। इसके बाद फिर अगले बंदे ने, मतलब ओली पॉप ने, जो इंग्लैंड का कप्तान भी बना हुआ है इस टेस्ट सीरीज में, उन्होंने 154 रन बनाए, मतलब 154 रन बनाए 156 बॉल्स पे। एंड गेस व्हाट, उसमें 19 चौके, 19 फोर्स और 2 छक्के थे। तो सिर्फ इन दोनों ने स्कोर किया है। बाकी अगर आप स्कोर कार्ड देखो ना, तो सारे 20 रन से कम है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 20 रन से ज्यादा किया हो इन दोनों के अलावा। अब हम इंग्लैंड की बात कर ही रहे हैं, तो मार्क वुड को कैसे भूल सकते हैं? मार्क वुड इंग्लैंड का स्पीडस्टर है, जो मतलब हर एक बॉल या फिर हर दूसरी बॉल 150 प्लस करते ही हैं। एक और थे मेरे ख्याल से अभी टेस्ट क्रिकेट में, मेरे ख्याल से सारे बॉल 150 प्लस थे। और पता नहीं, मैं ओपोनेंट की टीम भूल गया, लेकिन मेरे ख्याल से सारे बॉल 150 प्लस थे। उनकी बात तो करना लाजमी है, क्योंकि मार्क वुड 2024 से मतलब बाहर हो गए। 2024 में जितने भी इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस हैं, मतलब अगर मार्क वुड वनडे भी खेलता हो, T20 भी खेलता हो या फिर टेस्ट भी खेलता हो, मार्क वुड 2024 में कोई भी मैच नहीं खेल सकता, क्योंकि वो इंजर्ड है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मार्क वुड को जोश हल ने रिप्लेस किया है इस श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए।
तब तक तो सिर्फ ये कंफर्म था कि मार्क वुड श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया है, लेकिन अभी कल ही न्यूज आई कि मार्क वुड सिर्फ श्रीलंका की टेस्ट सीरीज से नहीं बल्कि 2024 में जितने भी इंग्लैंड के मैचेस है वो उन सब में से बाहर हो गए हैं, क्योंकि एल्बो की इंजरी की वजह से वो अब 2024 में जितने भी मैचेस होंगे वो नहीं खेल सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ये तो हो गई 2024 के बाद, लेकिन 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है। अब ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान में होगी या फिर किसी दूसरी कंट्री में या फिर हाइब्रिड मॉडल भी हो सकती है, ये नहीं पता। ये बात की बात है, ये दूसरी वीडियो में हम करेंगे। लेकिन मार्क वुड का ठीक होना इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्क वुड एक ऐसे बॉलर है जो कि 2-3 ओवर की स्पेल में ही आपको नेस्तनाबूद कर सकता है। वो आपकी मेन विकेट्स लेकर आपकी टीम को मतलब बैकफुट पे ले जा सकती है, वो ऐसा बॉलर है। तो इंग्लैंड के लिए 2024 में तो बहुत बड़ा सेटबैक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।